हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे जो कि घर के सामान से ही बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा टेस्टी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सब्जियों को कट करके रख लिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज धोकर, शिमला मिर्च और लहसुन, हरी मिर्च कट करके हमने यहाँ पे रख लिया है। अब कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो चुका है तो अब यहाँ पे हम 1 चम्मच राई या सरसों का दाना डाल देंगे। 1 चम्मच यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे। अच्छे से चटक जाने के बाद यहाँ पे हम लहसुन डाल देंगे और लहसुन भी थोड़ा सा पक जाए तब उसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च भी अच्छे से हम पका लेंगे। अब पकाने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हम डाल देंगे। हमने पहले ही दिखाया था कि हम कट करके रख दिए थे। अब यहाँ पे हम प्याज को 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही प्याज को भूनेंगे जब तक कि इसका सॉफ्ट पन्ना हो जाए। तो इसी तरीके से हम प्याज को बराबर भूनते रहेंगे। हमें यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही भूनना है फ्रेंड्स। अगर आप हाई फ्लेम पे किए हैं तो 1 ही मिनट भूनिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट तक हो चुका है तो हमारा प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे शिमला मिर्च कट करके जो हमने डाला था। आप पहले से ही कट करके रख लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हमने पहले ही सब कट करके रख लिया था। अब यहाँ पे हमने शिमला मिर्च डाल दिया है और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। यहाँ पे आप और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि गाजर हो गया या फिर पत्ता गोभी हो गया, बीन्स हो गए। आप जो भी सब्जियाँ खाते हो अपने मन मुताबिक डाल सकते हैं। या फिर हरी सब्जियाँ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि मेथी हो गया या फिर पालक, बथुआ, कुछ भी। तो 2 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे। हमें यहाँ पे बराबर भूनना है फ्रेंड्स, कच्चा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो जब प्याज कच्चा रहेगा तो उसकी स्मेल आती है और फिर टेस्ट नहीं बन रहता और खाने में भी कम अच्छा लगता है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हाफ कटोरी बेसन। तो आप अपने फैमिली अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े साइज के प्याज कट करके डाला था तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे हाफ कप बेसन डाला है। अब बेसन को डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका महक ना आने लगे, क्योंकि जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो उसका महक ही बता देता है कि हाँ बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है फ्रेंड्स, हम इसे धीमी ही आंच में इसको भूनेंगे। नहीं तो बेसन जो है, बेसन हमने कम ही डाला है तो बेसन यहाँ पे जल जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे गैस को धीमे करके धीमी आंच में ही इसको हम बराबर से भूनते रहेंगे। अगर हम गैस की फ्लेम तेज करेंगे तो बेसन जो है वो ऊपर से तो भुन जाएगा पर नीचे से कच्चा ही रह जाएगा, क्योंकि बेसन को जब तक अच्छे से भूनो नहीं तब तक उसमें स्वाद नहीं आता। तो इस तरीके से हम धीमे धीमे ही इसको भूनेंगे। अब यहाँ पे 2 मिनट तक हमने अच्छे से भून लिया था, बेसन भी हमारा महक आने लगा था। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वादानुसार नमक डाला है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच यहाँ पे हम गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जीरा पाउडर, हमने डाल दिया था। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच लास्ट में अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो यहाँ पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी मसालों को अच्छे से डाल करके अब इसको मिला लेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो या नींबू ना हो तो आप विनेगर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो फिर जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच या फिर पहले तो कोशिश करिए कि अमचूर पाउडर ही डालिए। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब डालने के बाद यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम हमने गैस के ऊपर ही ऐसे रख दिया था। अब उसी में हम मसालों को भून लेंगे ताकि मसाले भी, अभी कढ़ाई हमारी गर्म है
तो मसाले भी अच्छे से भुन जाएं, नहीं तो फिर मसालों का टेस्ट अलग ही बताएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, अभी हमारी कढ़ाई भी गर्म है और मसाले भी गर्म हैं, तो इस तरीके से हम धीमे धीमे इसको भून लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पे हरी मिर्ची भी हरी धनिया भी कट करके डाल सकते हैं और ऊपर से डाल देंगे तो उससे दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और उसका जो स्मेल है वो भी अच्छा आता है, तो खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बड़े बर्तन में, आप थाली प्लेट किसी में भी निकाल कर रख दीजिए। अब यहाँ पे हमने थाली में निकाल कर के रख दिया है, इसको थोड़ा सा फैला देंगे। अगर आपको जल्दी है नाश्ता बनाने के लिए तो आप इसको अच्छे से फैला दीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से हम फैला दिए हैं। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा बर्तन हम लेंगे और डाल देंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी यहाँ पे डाल देंगे चावल का आटा। आप इसे एक चीज़ से भी बना सकते हैं या फिर आप इसमें पूरा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, फिर पूरा चावल का आटा ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अजवाइन क्रश करके और स्वादानुसार नमक हमें कम ही यूज करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे नमक ऐड किया है, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा और टेस्ट नहीं बनेगा रहेगा। अब यहाँ पे हम हाफ कप तक सूजी ले लिए हैं। सूजी को डालना है, सूजी हम क्रिस्पी होने के लिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप सूजी ना डालना चाहें तो मत डालिएगा। फिर चावल का आटा तो हमने पहले भी डाला है, तो आप डालिए या ना डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम मोयन के लिए तेल डाल देंगे। आप तेल कोई भी ले सकते हैं, जो भी कुकिंग ऑयल खाते हों वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच तेल डालने के बाद अब इसको हाथों से अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमारा तेल वगैरह मोयन है वो अच्छे से मिल जाए, नहीं तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा रहेगा। हमें इसको तब तक मिलाना है जब तक कि इसमें बॉन्डिंग ना आने लगे और लड्डू जैसे ना बनने लगे, तो तब तक हमें इसे मिलाना है। तो इसी तरीके से पहले भी आपने ये रेसिपी बनाई है फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं बनाई हो तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो हमने इस रेसिपी की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, आपको जो अच्छा लगे आप विजिट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हाथों से अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें बॉन्डिंग आने लगी है, तो यहाँ पे अब हम इसको गूँथेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी करके गूँथना है फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये फिर गीला हो जाएगा। और हमें यहाँ पे आटे को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा हमें इसको सॉफ्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा टाइट बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे भर के बनाना है। तो उसी हिसाब से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके गूँथेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही गूँथेंगे। तो हमें इसका एक डो बनाना है, जैसे कि आप रोटी पूड़ी पराठा के लिए बनाते हैं, या फिर जैसे आप कोई भी आलू का पराठा बनाते हैं या फिर दाल पूरी बनाते हैं, तो उसी हिसाब से हमें इसे बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग बनानी है। स्टफिंग भर के इसको हम बनाएंगे। तो इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको एक गूँथ लिया है आटे जैसे। तो यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा सा मसलते रहेंगे। यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, इतना भी ज़्यादा नहीं डालना है कि ये पतला हो जाए, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाला है तो सूजी को अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने आटा गूँथ लिया है। अब इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब जब तक यहाँ पे हम इसको रेस्ट करने के लिए रखे हैं, तब से चलिए हम यहाँ पे कुछ चटनी बनाते हैं, तीखी चटपटी, जो कि हम इसके साथ खाएंगे। तो जो हम यहाँ पे आज नारियल की चटनी बना रहे हैं। आप कोई भी चटनी बना सकते हैं, आम की या हरी चटनी। वैसे तो आम की सीज़न चल रहा है, तो आप आम की चटनी बनाइएगा। इस टाइम पे आम हमारे पास नहीं था, तो हमारे पास नारियल था, तो हमने यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई है। तो यहाँ पे नारियल को हमने पहले अच्छे से धोकर कट कर लिया था। अब यहाँ पे हम एक मिक्सी लेंगे, मिक्सी में हम डाल देंगे रोस्टेड चना, और रोस्टेड यहाँ पे हमने मूंगफली डाल दी है, लहसुन डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने हाफ चम्मच तक यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। यहाँ पे आप और भी जैसे हरी पुदीना हो गया और धनिया हो गया तो आप डाल सकते हैं, या फिर करी पत्ता भी डाल सकते हैं। हमारे पास इस टाइम पे नहीं था तो इसलिए हम नहीं डाले हैं। अगर आपके पास हो तो आप इसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको पीस लेंगे। पहले हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है, पहले एक बार मिक्सी में हम पीस लेंगे, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि ये अच्छे से बारीक
पीसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सभी को जितने हमारे नारियल थे उतने को हमने चटनी बना दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ज़्यादा ना ही पतला रखा है ना ही ज़्यादा थिक रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पतला मोटा रख सकते हैं जैसे कि आप खाते हो। हमारे यहाँ तो पतले ही चटनी खाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलिए इसको तड़का लगाते हैं। तो तड़का सिंपल ही है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे तड़का लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं कि हम यहाँ पे कैसे तड़का लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक कड़छल ले लिया है, कड़छल में डाल देंगे तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ पे हम 1 चम्मच डाल देंगे राई या सरसों। तो सरसों को अच्छे से चिटक जाने देंगे। यहाँ पे आप हींग भी डाल सकते हैं या करी पत्ता हो वो भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है, हमने बहुत सारे वीडियो में डाला है। आज हम यहाँ पे हरी मिर्ची कट करके डाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने हरी मिर्च को ऐसे लंबे लंबे में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद यहाँ पे हमारा तेल और राई अच्छे से गर्म हो चुका था तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको चला देंगे, चलाने के बाद ताकि मिर्ची भी हमारी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया है। तो अब हम इसको दही जो हमने नारियल की चटनी में बनाया था उसमें हम डाल देंगे। तो तड़का देख सकते हैं यहाँ पे हम डाल करके ढक दिए हैं। अब ढकने के 2 मिनट बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये अच्छे से, अब इसको हम ढक कर के रख देंगे। अब चलिए हम आटे की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम एक बड़ी सी लोई लेंगे। तो जैसे आप रोटी या चपाती बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे बेल लेंगे रोटी जैसे। अगर आप इसे छोटा छोटा बनाना चाहें तो आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पे एक बार बड़ा बना कर दिखा रहे हैं, फिर हम आपको छोटा भी बना कर दिखाएंगे। यहाँ पे हम 2 तरीके से नाश्ते आपको बना कर दिखाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको दोनों जो भी ज़्यादा अच्छा लगे हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम कॉर्नर से चाकू से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सभी को चारों तरफ कॉर्नर से कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से रख लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग को हम सेंटर में रखेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, जितना कि ये फटे नहीं और जो हमारा स्टफिंग है वो बाहर ना जाए, तो हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही करके बनाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टफिंग को बीच में रख दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप पानी या तेल लगा सकते हैं ताकि ये निकले नहीं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे दोनों तरफ अच्छे से दबा देंगे या फिर तेल लगा के आप इसको चिपका सकते हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये निकले नहीं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छे से कर दिया है। अब इसको आप बीच से कट भी कर सकते हैं। अगर आप बीच से इसको कट करना चाहें तो यहाँ पे एक बार हम आपको कट करके भी दिखा दे रहे हैं। अगर आप छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कट करके जो थोड़ा सा बीच में खुल गया था उसको हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा तेल या ऑयल लगा के फिर आप थोड़ा सा पानी लगा के चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से चिपका दिया है। तो अब चलिए हम आपको दूसरी बार भी दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक छोटी जैसे पूरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है। छोटी सी लोई लेके हमने यहाँ पे बना लिया, बेल लिया है। अब इसको भी हम ऐसे ही थोड़ा सा बीच में स्टफिंग भर करके, इतना हमें भरना है ताकि हम इसको फोल्ड कर सके। अब यहाँ पे हम साइड में पानी लगा करके इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे जो थोड़ा सा खुला हुआ है इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि जो हमारा स्टफिंग है वो बाहर नहीं आए। तो दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको फोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छे से इसको, इसी तरीके से हम यहाँ पे सभी को बना लेंगे। अब यहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे, कटोरी में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा और कॉर्नफ्लोर। अगर आप इसे मैदा कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच वाइट तिल और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। और 1 चम्मच यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप यहाँ पे नमक डालना चाहें तो आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने नमक नहीं डाला है। ये थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए
हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के घोल एक बनाएंगे। घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है फ्रेंड्स, थोड़ा मोटा ही रखना है, नहीं तो जब ज़्यादा हम पतला कर देंगे घोल को तो ये पानी जैसे हो जाएगा तो चिपकेगा नहीं, जो हम बनाएंगे उसमें चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक मोटा सा घोल बना लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक घोल बना लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा घोल भी अच्छे से बन गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखा है, इसी तरीके से हम यहाँ पे बना लिए हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा घोल भी तैयार हो गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा घोल है वो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ देखते हैं जो कि फाइनल वो है। तो अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब जो हमने नाश्ता को बनाया है और जो हमने घोल बनाया था सभी को उसमें डिप करके हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम में ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये ऊपर से तो पक जाएगा पर नीचे से कच्चा ही रह जाएगा, तो क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो ये स्वाद नहीं आएगा और टेस्ट भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सभी को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। ये नाश्ता इतना टेस्टी है फ्रेंड्स कि आप इसे बच्चों के टिफ़िन में देंगे ना तो बच्चे भी आपसे रोज़ रोज़ यही बनवाने की जिद करेंगे कि हाँ हमें टिफ़िन में रोज़ यही ले जाना है। तो एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हो चुका है, आपको समझ में आ रहा है कि एक साइड से हमारा जो है वो अच्छे से पक चुका है। तब इसको हम पलट देंगे, चम्मच या करछुल से आप जिससे बना रहे हैं उससे पलट दीजिए। अब इसको हम दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे ताकि जब तक ये क्रिस्पी नहीं रहेगा तब तक खाने का टेस्ट नहीं बढ़ेगा और ये टेस्टी भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से बनकर के तैयार हो गया है और कितना क्रिस्पी बना है। तो ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना टेस्टी है और क्रिस्पी भी है। तो एक बार ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको हम चटनी के साथ से सर्व करेंगे। तो देख सकते हैं नारियल की चटनी के साथ कितना टेस्टी और यमी बना है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैमिली फ्रेंड के साथ फिर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कचौड़ी जैसे बनाया है। तो आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको जो हमने लंबे में बनाया था वो अच्छा लगा कि जो हमने टिकिया जैसे बनाया है वो अच्छा लगा। तो इसी तरीके से हम सभी को बना लेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।